सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो डिजिट एक्यूरेटली मेजर की जाती हैं और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होती उसको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब जैसे देखिए, समझने के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे स्केल होती है, सबके पास स्केल होती है, और उस स्केल से हम अगर किसी पेन की या कोई पेंसिल है और उसकी लेंथ मेजर करने कहते हैं, तो मान लिया वो मेजर करके 2.56 सेंटीमीटर आती है, 2.5 सेंटीमीटर आती है। तो 2.5 सेंटीमीटर में हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो तो एक्यूरेट है, सही है, लेकिन जो 5 सेंटीमीटर है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा डाउट है। तो डाउट ये हो सकता है कि ये 2.4 से 2.6 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाला जो डिजिट है 5 यहाँ पर, ये कैसा है, अनसर्टेन है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कहे जाएंगे वो 2 कहे जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहे जाएंगे इसमें। अगर मान लिया इसी मेजरमेंट को हम स्क्रू गेज से करते हैं तो ये हो जाएगा, मान लिया 2.56 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 को हम जो है डाउट हो जाएगा इसमें, क्योंकि कितना भी एक्यूरेटली मेजर करेंगे लास्ट डिजिट में तो हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही रहेगा। क्योंकि देखो, जैसे ऐसे हम बनाते हैं और मान लिया कि यहाँ पर ये तुम्हारा है 2, 1, और तुमने यहाँ पर ऐसे पेंसिल को रखा और मान लिया इसकी टिप यहाँ पर आती है 2.5, ये पॉइंट आता है तुम्हारा 2.5। तो अब ये नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं कह सकते, श्योर नहीं हो सकते हम कि एग्जैक्ट इस 5 के सामने ही होगा, हो सकता है थोड़ा सा आगे हो या थोड़ा सा पहले हो, इसलिए थोड़ा सा डाउट वाला रहता है। अब यहाँ पर हमको रूल्स देखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि कोई भी डिजिट, कोई भी दिया है नंबर, कोई भी मेजरमेंट है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर रूल होते हैं, उनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नॉन जीरो, ये मतलब अशून्य अंक, ये सभी जो है सिग्निफिकेंट होते हैं, सार्थक होते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात आती है जीरोज़ की। अब बचता कौन है, जीरो बचता है, केवल यहाँ पर एक जीरो होता है। अब इसको देखना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता है। तो कब होता है कब नहीं होता है ये देखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो नंबर के बीच अगर कोई जीरो आता है, दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर कौन से, इनमें से 1 to 9 के बीच में अगर कोई भी अंक आता है और इसके बीच में अगर जीरो है, तो जितने जीरो हैं सभी जो है सिग्निफिकेंट काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूछे इस नंबर में सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया है ऐसे, ठीक है, और इसके पहले जीरो आ जाते हैं, तो पहले जीरो चाहे कितने भी हों सभी जो है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। या मान लो इसी नंबर को हम ऐसे पॉइंट लगा दिया कहीं पर, तब भी इसमें पॉइंट से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही माने जाएंगे, काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे आने वाले जीरो, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उनमें डेसिमल है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर डेसिमल है मतलब डेसिमल दशमलव बिंदु है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अगर नो डेसिमल मगर अगर डेसिमल नहीं है तो वो नो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है 5400। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो कैसे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 2 हो गए इसमें। ठीक है, अब इसी में अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया मान लिया वैसे,
तो अब ये 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो बात हो जाती है। तीसरी बात हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई यूनिट चेंज करके कोई दूसरा नंबर आता है, जैसे मान लिया अभी लिखा है 5 मीटर और इसको लिख दिया हमने 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 मीटर में जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, तो यूनिट कन्वर्जन करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर आता है, एग्जैक्ट कोई काउंटिंग होती है, जैसे मान लिया किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 में अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, दो हैं 4, यहाँ पर 0 जो है सिग्निफिकेंट माना जाएगा जब भी एग्जैक्ट कोई भी नंबर हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर 10 की पावर वाले कोई भी नंबर है, जैसे 3.54 इंटू 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे या तो कितने हो जाएंगे, तो इससे इसमें इसकी वजह से जो 0 आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। तो 3.54 में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं।